चक्रधरपुर के एक प्रोग्राम में सीएम हेमंत सोरेन ने साजिशन जेल भेजे जाने की बात कही थी। इसे लेकर प्रदेश भाजपा ने जमकर हमला बोला है। भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव प्रेस वार्ता के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन से यह जानना चाहा कि वह किस आधार पर उन्हें जेल भेजे जाने की साजिश की जा रही है। ईडी के द्वारा उन्हें सिर्फ समन जारी किया गया है। सीएम अपनी अंतरात्मा से इस तरह की बातें कह रहे हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। मुख्यमंत्री को यह पता है कि इसका अंतिम परिणाम क्या है, इसलिए वो बार बार जेल जाने की बात कह रहे हैं। प्रतुल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी बताकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिंपल सा नोटिस को आप तामील करने की जगह आप इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, गलत बयानी का सहारा ले रहे हैं। कभी कह रहे हैं हाई कोर्ट में सब जुडिस है, जबकि वो डिफेक्टेड होता है। कभी कहते हैं ईडी के पास कि हमने डिफेक्ट दूर कर लिया, फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि डिफेक्ट दूर नहीं हुआ, इसलिए याचिका की अगली डेट पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री जी तमाम हथकंडे अपना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसीजर को डिले करने का। और जो ये आदिवासी का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मैं आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी आपको अब कुछ फैक्ट्स को याद दिलाने का समय आ गया है। 28 मार्च 2010 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो तत्कालीन गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 10 घंटे एसआईटी की जांच का सामना किया था और एसआईटी के हेडक्वार्टर जाकर। तो उस समय तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री हूं या मुझे कोई फंसाने की साजिश हो रही है। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनका वक्तव्य था मुझे न्याय पर विश्वास है, मुझे अदालतों पर विश्वास है और मुझे विश्वास है कि सत्य की जय होगी। फिर अंततः उनको यूपीए के कार्यकाल में ही क्लीन चिट मिला और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनको इस मामले में क्लीन चिट दी। ये क्लीन चिट जो उनको एसआईटी ने दी थी वो 10 अप्रैल 2012 को दी थी, जिस समय यूपीए की ही सरकार थी। तो मुख्यमंत्री जी जो अपना आदिवासी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो सिर्फ ध्यान भटकाने की साजिश है। हमारे वर्तमान गृह मंत्री जो उस समय गृह राज्य मंत्री थे गुजरात के, उनको सीबीआई ने 9 घंटे तक अपने कार्यालय बुलाकर उनसे पूछताछ की थी। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि भाई मुझे किसी एक विशेष समुदाय का होने के कारण टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा था कि मुझे न्याय पर भरोसा है और अंततः 1 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के द्वारा दी गई हमारे गृह मंत्री को क्लीन चिट को स्वीकारा। तो मुख्यमंत्री जी को जो बार बार ये उनकी जुबान पे बात आती है कि मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है, तो क्या ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है? वैसे काफ़ी चीज़ें तो हम भी जानते हैं, ज़मीन घोटाला हुआ, उसके अतिरिक्त खनन घोटाला हुआ और इसके जितने मुख्यमंत्री जी के करीबी थे, यहाँ तक कि उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, जिसको ईडी ने मुख्य अभियुक्त माना था माइनिंग स्कैम के, आज तक मुख्यमंत्री ने उनको विधायक प्रतिनिधि के पद से नहीं हटाया, जबकि वो चार्जशीटेड है और जेल में है। मुख्यमंत्री के तमाम करीबी जेल में है जितने घपला घोटाला स्कैम हुआ। लेकिन ईडी के एक सम्मन पर इस तरीके से वो जेल जाने की बात कह रहे हैं ना, तो हमने पहले भी कहा शायद मुख्यमंत्री अपनी अंतरात्मा की आवाज़ उनकी जो है वो जुबान पे आ रही है। उनको पता है जितना घपला घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ, शायद अंततः उनकी नियति यही होने वाली है। और मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है अपने स्क्रिप्ट राइटर को बदलना चाहिए, क्योंकि अब उनसे वो गलत बयानी करवा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 वर्षों तक भाजपा ने राज किया झारखंड में। मुख्यमंत्री जी या तो आप जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं या आपके स्क्रिप्ट राइटर आपको गलत स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं। मित्रों, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 23 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सोरेन परिवार 12 वर्षों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पावर में रहा। वो कैसे रहा मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। शिबू सोरेन जी 2-3-2005 से 12-3-2005 तक 10 दिन का कार्यकाल था। मधु कोड़ा जी जो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस चला रही थी, वो 1 साल 346 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे 2006 से 2008 के कालखंड में। 145 दिन तक शिबू सोरेन जी 2008 से 2009 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे। 145 दिन का वो कार्यकाल था और 2009 से 2010 के बीच में शिबू सोरेन जी फिर से 153 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पहला कार्यकाल जो था वो 13/7/2013 से 28/12/2014 तक
1 साल 168 दिन अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी 29 दिसंबर 2019 से अब तक लगभग 3 वर्ष 10 महीने तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल 129 दिन उप मुख्यमंत्री के बतौर बिताया था और 2004 से 2014 के बीच में जो यूपीए का शासनकाल था उस समय 623 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था और उस समय राष्ट्रपति शासन कहते हैं कांग्रेस का और जो यूपीए के एलाइज थे उनका एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था और प्रत्यक्ष रूप से केंद्र की यूपीए सरकार राजभवन के माध्यम से राज को चला रही थी। तो यानी ये 12 वर्षों का डेटा ब्यौरा है जब सोरेन परिवार कांग्रेस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 23 वर्षों में शासनकाल में रहा, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 20 वर्षों तक हम रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस समय राष्ट्रपति शासन भी लगा करता था तो कांग्रेस के जितने बड़े नेता आज वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो महामहिम राज्यपाल के सलाहकार हुआ करते थे। तो कांग्रेस बिल्कुल डायरेक्टली, ये अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन के बहाने राज्य पर लगातार शासन करती थी। लेकिन हमें में विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा था, प्रोसीडिंग देख लें, कि हमारा केंद्र से बराबर सहयोग मिलता है वैट के मद में और दूसरे मद में राशि बकाया नहीं होती और केंद्र से जब भी जो सहायता होती है वो हमें समय पर मिल जाती है। तो इन्होंने जो भी बकाया दिया उसको लेकर इनको प्रधानमंत्री के पास या अन्य फोरम पर जाना चाहिए। मुझे लगता है जितना एनर्जी मुख्यमंत्री महंगे वकीलों पर कर रहे हैं, अगर सच में इनका बकाया है तो इनके पिताजी जब कोयला मंत्री थे उस समय का क्या बकाया है, जरा इसका भी इनको लिस्ट देना चाहिए और उस समय इन्होंने क्या काम किया इस पैसे को लाने के लिए। जी, आदिवासी मुख्यमंत्री 5 साल झारखंड में पूरा नहीं कर पाए, आरोप लगा रहे हैं, मुझे भी गिराने का साजिश पहले दिन से ही की जा रही है। नहीं, देखिए इसका भी मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। आदिवासी विक्टिम कार्ड खेलने की मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कॉन्ट्रास्ट करके दिखा दिया कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एसआईटी का सामना किया था 9 घंटे तक, पाक साफ था दामन साहब, और बाद में एसआईटी ने यूपीए शासनकाल में उनको क्लीन चिट दी। उस समय तो उन्होंने नहीं कहा था कि मैं ओबीसी हूँ इसलिए मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी को भी इसी तरीके से फेस करना पड़ा था। सब पाक साफ हुए, सबको अदालतों ने, एसआईटी ने बरी किया। तो मुख्यमंत्री जी को इतना डर क्यों है? जाहिर तौर पर जो मैं पहले कह चुका हूँ, तुम जो इतना छिपा रहे हो काफ़ी कुछ है जो हमें नहीं बता रहे हो। पिछली सरकार में पूरे